जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैंकिंग। इस चैप्टर में आप लोग ना सिर्फ बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया है और कोई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग होता है क्या है? बैंकिंग को जानने से पहले जान लीजिए कि बैंक है क्या। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पैसे को सेफ रखता है। क्या रखता है? सेफ रखता है और ज़रूरत पड़ने पे लोन देता है। उसे क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। क्लियर है? तो बैंक क्या है? तो बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? हम लिख दे रहे हैं इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? अब ये जान लेते हैं कि बैंक में कितने प्रकार का खाता होता है। अकाउंट होता है ना, अकाउंट कितने तरह का अकाउंट होता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन अ बैंक। पहला अकाउंट का नाम है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो हम लोग खाता खुलवाते हैं बैंक में उसे क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट कहते हैं। हमारे मम्मी पापा का जो अकाउंट है क्या है? सेविंग अकाउंट है। दूसरा अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मेनली बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है बाबू, ध्यान है, बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। तीसरा अकाउंट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है ये जान लीजिए। मेरे पास बहुत पैसा है, सपोज मान लीजिए ₹1,00,000 है, तो हम क्या करेंगे? बैंक में बोलेंगे ना एक काम कीजिए, इसको 5 साल के लिए डिपॉजिट कर दिए। मतलब कहना है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आपको जब मन करेगा तब आप पैसा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है? लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में ये है कि अगर आप एक बार पैसा, अगर मान लीजिए कितना भी डिपॉजिट कर दिए हैं, तो उससे जब तक मैच्योरिटी पूरा ना हो तब तक आप उसका निकाल नहीं सकते, उस पैसे को निकाल नहीं सकते। इसीलिए उसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्लियर है? लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो बैंक के अकाउंट कवर अप करेंगे, उसे कहते हैं रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है? डिपॉजिट अकाउंट। अब डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये अकाउंट है क्या। तो ऐसा अकाउंट जिसमें आप महीना महीना पैसा जमा करते हैं। क्या कहते हैं? महीना महीना पैसा जमा करते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल लेते, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। हम गए बैंक, ठीक है, हम बैंक गए और बोले कि मैम या सर मुझे आरडी अकाउंट खुलवाना है। क्या कराना है? आरडी अकाउंट खुलवाना है। तो बोले ठीक है सर खुलवा लीजिए। तो हम बोले मुझे मंथ में 999 मतलब 999 रुपीज़ का मंथली आरडी अकाउंट खुलवाना है। तो बोले सर 999 पॉसिबल नहीं है। हम बोले काहे? तो बोले सर आप 999 की जगह 995 कर दीजिए या फिर आप डायरेक्ट 1000 कर लीजिए। हम बोले क्यों? तो जो भी पैसा आरडी अकाउंट में जमा होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। हम बोले अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। लिखिए द मनी शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। हम बोले चले ठीक है। हम बोलते ठीक है मैम एक काम कीजिए 1000 का ओपन कर दीजिए। हम बोले ठीक। फिर हमसे पूछे कि सर कितने महीने के लिए खुलवाना चाहते हैं आप? वो मेरे से साल नहीं पूछी, वो क्या पूछी? कितने महीने के लिए खुलवाना चाहते हैं? हम बोले कुछ ज़्यादा नहीं, आप ना 14 मंथ के लिए ओपन कर दिए। कितना के लिए कर दिए? 14। फिर बोले सर आप फिर गलत बोल रहे हैं। हम बोले काहे? तो सर जो भी मंथ होगा ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मंथ क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। हम बोले अच्छा, तो लिख लीजिए द मंथ शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कितना मंथ के लिए खुलवा लिए? 15 मंथ के लिए खुलवा लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पैसा जमा करना हो कैसे जमा करना है? मंथ में जमा करना है। ठीक है? जैसे कि अगर 10 तारीख को हमको जमा करना है तो हर 10 तारीख को मुझे 1000 जाके जमा करना पड़ेगा। कितने महीने तक जमा करना पड़ेगा? 15 महीने तक जमा करना है। और जो मंथ होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। क्लियर है? एन से रिप्रेजेंट करेंगे मंथ को। अभी समझाएंगे आगे कि कैसे क्या करना है। ये तो क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बात तो मन में आया होगा कि हम लोगों ने आरडी अकाउंट खुलवाते ही क्यों हैं? तो आरडी अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं ताकि हम, या फिर कोई बोल सकते हैं कि वैसा पीपल जो मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो या लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसका सेविंग को बूस्ट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग ₹1000 जाके जमा किया और ₹1000 लेके आ गए, है ना। तो हम लोगों को सेविंग हो नहीं पाता है, तो
तो एक काम करेंगे, 1000 रुपये जमा करेंगे तो मुझे 15 महीना बाद एक बार में कितना 15-20 हज़ार रुपये मुझे मिलेगा। तो मेरा सेविंग बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी सेविंग को बूस्ट करने के लिए हम लोग आरडी अकाउंट खुलवाते हैं। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात करते करते हैं मैडम से बात किए, बोले मैडम हम तो चलिए 1000 रुपये महीना का खुलवाएं, 15 महीने तक खुलवा लिए, ठीक है। हम क्लियर लिख रहे हैं यहाँ पे। हम क्या बोले, जब गए बैंक में हम बोले कि मैम हम खुलवाना चाहते हैं पर मंथ कितना का 1000 का। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000। क्लियर है। बोले कि मैम मुझे 15 मंथ के लिए खुलवाना है। ये क्या है मंथ को हम एन से डिनोट करते हैं। बाद में बोले मैम अब हम जब पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो बोले हाँ सर, हमारी बैंक आपको 6% की इंटरेस्ट देगी। हम बोले ठीक। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किए। अब हमको तो इंटरेस्ट करने का फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसको नोट डाउन कीजिएगा, P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। फार्मूला बहुत आसान है। तो बोलेंगे सर हमको समझाइए आप फार्मूला कैसे आसान है। हम बोले कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद है आपको। तो बोले हाँ सर, P इंटू R इंटू T बाई 100। हम बोले कोई बात नहीं, ये P यहाँ है। बोले हाँ सर है, चलिए काम खत्म। R यहाँ है, तो बोले हाँ सर R यहाँ है, खत्म। 100 यहाँ है, 100 खत्म। तो ये वाला पूरा किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को, है ना। लेकिन याद कीजिए जो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम होता था वो होता था ईयर के लिए, और यहाँ टाइम क्या है मंथ के लिए। क्या है मंथ। तो जब मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करना होता तो कितना से डिवाइड करते हैं 12 से, ठीक है। हालांकि देखिए ये मंथ है, मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करना है ना, समझ में आ रहा है। मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक के लिए नहीं है। तो ये तो टाइम को अब ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मंथ को यहाँ पर जो टाइम है लिख देते हैं यहाँ पे क्लियर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। ये जो 12 से डिवाइड किए हैं ताकि ये मंथ को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ईयर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ ईयर में रहता था। बोले वाह सर हमको समझ में आ गया। लेकिन सर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 समझ में नहीं आया सर। हम बोले अरे कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, ये n इंटू n प्लस 1, जब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जब आप ऐड करेंगे ना, कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो इसका ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए समझिए, यहाँ पे n कितना, लास्ट टाइम कितना 5, तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस 1 6 बाई 2, कैंसिल होगा 3 5 जा 15। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 3 सॉरी 12 प्लस 2 14 प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है सर हम तो ऐड कर दिए, पर क्यों ऐड किए, इसलिए ऐड किए ताकि आपको समझाया जाए। देखिए हम पहला महीना गए तो 1000 रुपये जमा किया, सरकार इस 1000 पर अगला 15 महीना तक मुझे इंटरेस्ट देगी। कितना महीना तक, 15 महीना तक। ये मान लीजिए कि अभी जो मार्च चल रहा है, मार्च में हम 1000 रुपये जमा किए, फिर अप्रैल में गए 1000 रुपये जमा किए। अब इस 1000 पे सर बैंक 15 महीना तक देगी, लेकिन इस पे कितना तक देगी 14 महीना तक देगी। समझ आया कि नहीं आया। फिर जब हम मई में जमा किए 1000, उस पर कितना महीना तक देगी 13 महीने तक देगी। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए इस सारा मंथ को हम एक ऑर्डर में ऐड करके, ठीक है, सारा को ऐड करके हम 12 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया बात, इंटरेस्ट निकल गया। हम बोले हाँ मैम अब मुझे समझ में आ गया कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम बोले मुझे मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा। अब बच्चे को तो समझ में नहीं आता कि अरे मैच्योरिटी वैल्यू है क्या। हम बोले अरे कोई बात नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है समझिए। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब हम टोटल पैसा जमा किए हैं कितना, टोटल पैसा जमा कितना किए, हम हर महीना जमा कर रहे हैं 1000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल कितने महीने तक जमा किए 15 महीने तक। तो ये टोटल पैसा हम जमा किए हैं प्लस इंटरेस्ट भी तो मुझे बैंक देगी, तो प्लस इंटरेस्ट, तो जो पैसा हम जमा किए हैं और साथ में इंटरेस्ट मिला के जो पैसा होगा उसे हम कहेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। और इसी दो फार्मूला का, एक फार्मूला यहाँ हो गया और एक फार्मूला यहाँ हो गया, यही दो फार्मूला का इस बैंकिंग चैप्टर में मुझे यूज़ करना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो जो लास्ट टाइम होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आज हम मार्च 2024 में हम कोई RD अकाउंट खुलवाएं और मार्च 2025 में हम मेरा मैच्योरिटी वैल्यू क्लियर हो रहा है, तो जो अगला मार्च जो आने वाला है 2025 का, उसे कहेंगे मैच्योरिटी पीरियड। उस टाइम को क्या कहते हैं जहाँ पे मेरा पूरा पैसा जो
मैच्योरिटी वैल्यू क्लियर हो जाता है तो उसे कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। क्लियर है? तो अब दो फार्मूला का कोई डाउट? तो जो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू एन प्लस आई। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ, पी क्या है? प्रिंसिपल, और आई क्या है? इंटरेस्ट। यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। जितना भी कॉन्सेप्ट समझाएं हम कि बैंक क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, आरडी अकाउंट क्या होता है, आरडी अकाउंट में कैसे बात होता है ना, सब समझा दिए। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हम करीब 6 या 7 क्वेश्चन लेंगे। 6 या 7 क्वेश्चन नहीं तो हम करीब 1 2 3 4 क्वेश्चन लेंगे और ये 4 क्वेश्चन से हम लोग बनाने सीखेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन होगा हम समझा दे रहे। क्वेश्चन का टाइप्स भी जो हम कवर अप करेंगे। पहला तो हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सारा टाइप का क्वेश्चन कवर अप हो गया मेरा। इतना कवर अप करने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझिए क्या कह रहा है। हम डायरेक्ट नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है पहला, कटरीना ओपनड अ आरडी अकाउंट विथ अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स for which money is deposited, for which money is deposited। कितना हो गया बाबू? 2 साल के लिए कर रही है तो कितना हो गया? 24 मंथ्स। क्लियर हो गया? उसके बाद इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। ठीक है, पर एनम एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1000। ठीक है, P इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1000। क्लियर है? क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट के लिए? बाय यूजिंग फार्मूला आई इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। वी हैव I इज इक्वल टू P की जगह पे कितना लेंगे? 1000 लेंगे। N के जगह पे 24, N प्लस 1 क्या हो जाएगा? 25, 2 इंटू 12, R कितना है? 6% बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 12 2 जा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। I कितना गया देखिए? 10 इंटू 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताइए? 1500 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 1500। कटरीना को इंटरेस्ट कितना मिला? 1500 मिल गया। कोई डाउट? अब क्या बोला आपको कि फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू एन प्लस आई। P कितना पे कर रही थी वो? 1000। कितना मंथ तक के लिए? इंटरेस्ट कितना मिला? 1500। तो ये हो गया 24,000 प्लस 1500 कितना हो गया? 25,500 उसका मैच्योरिटी वैल्यू हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कितना इजी तरीके से बनाना है इसको, कोई भी डाउट नहीं। खाली मुझे बस 2 फार्मूला याद रखने, तो आई और एक MB का। बाकी सारा कॉन्सेप्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसा क्या है और क्यों आता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद हैज़ अ RD अकाउंट इन अ बैंक। अहमद के पास क्या अकाउंट है? RD अकाउंट है। ही डिपॉजिट्स 2500 पर मंथ। कितना पे कर रहा है? 2500 पर मंथ। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, P इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड
बाई अहमद कितना है 2500। क्लियर है। अहमद मंथली कितना डिपॉजिट कर रहा है 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर। फॉर 2 ईयर एन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मंथ्स डिपॉजिटेड बाई अहमद इज इक्वल टू 24। क्लियर है। आगे बोल रहा है इफ़ ही गेट 66,250 एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय उसमें कितना पैसा मिला है 66,250। क्लियर है। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 66,250 रुपीज़। आपको निकालने बोला है फाइंड आई, ठीक है, साथ में आपको आर भी फाइंड करने बोला है। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि आर तभी फाइंड आउट होगा जब आपके पास आई होगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आया कि सर मुझे बताए थे एम बी इज़ इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। मेरे पास एम भी है, मेरे पास पी भी है और मेरे पास एन भी है, बस आई तो निकालना है। तो बस यहाँ से निकल गया। तो इसको चलते हैं। वी हैव आई इज इक्वल टू एम बी माइनस पी इंटू एन। एम बी कितना है 66,250 और पी कितना पे कर रहा है इंटू 24। मल्टीप्लाई कीजिए इसको जल्दी सा, करीब 6,000 के करीब आएगा, राइट, सॉरी 60,000 आएगा, चेक कीजिए जल्दी सा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया 6,250। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मुझे इंटरेस्ट मिल गया तो क्या हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100 वी गेट आर। ठीक है। तो आई थोड़ा हम ऊपर की तरफ कर दे इसको ताकि समझा पाएंगे। तो आई के जगह पे कितना रखें 6,250। क्लियर है। पी कितना है, पी है 2500। एन कितना है 24 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 आर बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से 1 कैंसिल। क्लियर है। आर चाहिए तो 6250 को डिवाइड करेंगे 25 इंटू 25 से। जब 25 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 250 और ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 10। तो आर कितना आ गया 10%। क्लियर है, इजी था। तो एक क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, एक क्वेश्चन से हम लोग आर निकालने सीख गए और पिछले क्वेश्चन से हम लोग आई और एम भी निकालने सीख गए थे। ठीक है, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें हम लोग पी निकालने सीखेंगे। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने सीखेंगे। रफ करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचार्ड हैज़ आरडी अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर। ठीक है, टाइम कितना है 3 ईयर। तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स डिपॉजिटेड बाय रिचार्ड। कितना है 3 ईयर है मतलब 36 मंथ्स हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 7.5% पर एनम। ठीक है। इफ़ ही गेट 8,325 एज इंटरेस्ट। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 8,325 एज इंटरेस्ट। आपको फाइंड करना है, फाइंड पी एंड एम भी। अब एम भी निकालने के लिए आपको पी चाहिए, पी चाहिए। पी कैसे निकालेंगे तो भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो लिख दिया। बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो आई का वैल्यू आपके पास है, चलिए पुट कर लेते 8,325। पी नहीं दिया हुआ है, पी मुझे निकालना है। एन कितना है
n है 36, तो 36 इंटू 37, 36 इंटू 30, देखिए 36 प्लस 1 37 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 आर कितना है 7.5%, तो 70 बाई हम यहाँ 1000 कर, देखिए पॉइंट हटा के डायरेक्ट 1000 कर दे ताकि कैंसिल करने में ईजी हो। देखिए 12 3 जा, देखिए 25 का टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा और ये हो जाएगा आपका 40 टाइम्स। और कोई कैंसिल हो रहा चेक कीजिए, नहीं और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8325 इंटू 2 इंटू 40 डिविजिबल बाई 37 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। देखिए आप ये 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए 8 + 3 11 + 2 कितना हो जाएगा 13 + 5 18, 18 क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा फिर 7 5। अब ये भी देखिए अभी मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 7 9 जा 2 जा 5 जा 37 25 जा, ये जो होता है ना ये हो जाता है आपका 925। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आएगा करीब 2000, तो P कितना हो गया 2000 हो गया। इजी था। जब P निकाल लिए तो आप P से मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस आई। P कितना है 2000, एन कितना के लिए 36 मंथ, प्लस इंटरेस्ट कितना है 8325। इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रियंका हैज़ RD अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ। हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। P क्या होता है अमाउंट पेड बाई प्रियंका, हाँ चाहे फिर मंथली इंस्टॉलमेंट लिख दे कोई दिक्कत नहीं। P इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कितना है 1000 है, मंथली इंस्टॉलमेंट इज़ 1000। उसमें बोल रहा है कि पर मंथ एट 10% पर एनम। R इज इक्वल टू क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, इज 10%। इफ सी गेट 5550 एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 5550 एज इंटरेस्ट at the time of maturity, find the total time for which he account was held। बताइए कितना समय के लिए उसका अकाउंट उस बैंक में था। तो हम इसको लिख लेते हैं let n be the number of months in which account was held in the bank, क्लियर है। देयरफॉर बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है ध्यान दीजिए। आपके पास P है, R है, I है, N पूछा है तो हम इंटरेस्ट फार्मूला लेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। क्लियर है। देखिए समझते हैं, यहाँ पे I का वैल्यू दिया हुआ है 5550, P दिया हुआ है 1000, n इंटू, देखिए n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n को n से करेंगे तो n स्क्वायर, फिर n को स्क्वायर प्लस n, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। 2 इंटू 12, R कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये ला 0 से ये ला 0 कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अभी और क्या कर देंगे, 2 का टेबल से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 50 टाइम्स में, और 2 का टेबल से 6 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, 25 टाइम्स में ये कैंसिल होगा। क्लियर है। तो हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5050 ये 6 जो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ठीक है। 5 के टेबल से कैंसिल करते, 5 5 जा कितना 1110। क्लियर है। फिर 5 से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा बताइए जल्दी सा। देखिए 2, फिर कितना हो जाएगा
2 फिर 2। क्लियर है? तो जब आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1332 आएगा। क्लियर हो गया? 1332 आएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में। मतलब यहाँ से जो n का वैल्यू निकलेगा वो दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम ऊपर रफ कर रहे हैं। देखिए n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। अब 133 जो 2 होता है वो 37 इंटू 36 के बराबर होता है। ठीक है? जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर आएगा। तो कैसे लिख सकते हैं? n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। n यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो n प्लस 37 माइनस 36 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? n प्लस 37 n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर दे रहे तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 37 एंड कितना आ गया? 36। अब हम यहाँ से एक सवाल मन में आ रहा है कि n का वैल्यू माइनस 37 लें कि 36 लें। तो कभी भी मंथ नेगेटिव में हो सकता है क्या? मंथ नेगेटिव में नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे मंथ we never in negative hence n is equal to कितना हो जाएगा? 36। तो the account held in the bank for कितना? 3 ईयर्स के लिए रहेगा। कितना रहेगा? 3 ईयर्स के लिए रहेगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब इसी 4 मेथड से बनेगा। ठीक है? आप लोग इसको बनाइए।